गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धियास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो हमारे सभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के वेट करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों विद्यार्थियों, अन्याय सह के मौन रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। जिस तरीके से आपके साथ अन्याय हो रहा है, न्यायपालिका से न्याय मिलने के पश्चात भी सरकार और आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को नहीं ला रहे हैं, ये एक प्रकार का अन्याय ही है। मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि जो शिक्षा विभाग है वो अपनी तैयारी कर रही है, लगभग उनकी तैयारी हो भी चुकी है। तो जब शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, तो फिर सरकार और आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं करना है, नहीं करिएगा तो स्पष्ट बोलिए ना, कुछ स्पष्ट बताइए कि क्या मंशा क्या है। न्यायपालिका के आदेश आने के बावजूद भी जो है वो नहीं हो रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब विपक्ष भी, बिहार में विधानसभा चल रहा है, सत्र चल रहा है विधानमंडल का, हर मुद्दे पे चर्चा हो रही है ना। अभी शिक्षा मंत्री महोदय ने आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के भी अपना स्टेटमेंट दिया, जो पेपर लीक्स होते हैं उसको लेकर के कानून भी पास हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष, दोनों में से किसी ने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा सदन के अंदर नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा उठाया जा रहा है, ना वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा उठाया जा रहा है, और ना ही कोई ये कह रहा है कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन जारी करे, ना ही कोई ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक तरीके से हो ताकि बाद में दिक्कत ना हो, समस्याएं ना हो, और जिस वर्ष की जो वैकेंसी है, जिस विज्ञप्ति की जो वैकेंसी है, उसी विज्ञप्ति में विद्यार्थियों को वहीं पर जॉब दे दिया जाए। इसके बारे में कहीं कोई जो है सो चर्चा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम बार बार नेता विपक्ष से भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई आप मुझे आवाज उठाइए, कम से कम आप इस बात का क्रेडिट लेते रहे हैं ना। नेता विपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव जी, ये तो कहते रहे हैं कि शिक्षक वैकेंसी हमने लाया। तो भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए विद्यार्थियों के लिए सदन में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? सरकार पर क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? ये लगातार जो वैकेंसीज आ रही हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र है सरकार, लेकिन एक ही साल के अंदर में 2-3 वैकेंसीज आप दे दे, उसके बाद जो है आप जो उनका चांस लिमिटेड कर दे, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को किस प्रकार की असुविधा होगी वो समझ रहे हैं? क्या टेक्निकलिटी प्रॉब्लम आएगा समझ रहे हैं? इन सभी चीज़ों पे ना तो सरकार के अधिकारी सरकार को सुझाव दे रहे हैं, और ना ही सरकार स्वयं विद्यार्थियों को लेकर के कुछ ऐसा सोच रही है। तो जब सरकार भी नहीं सोच रही है, विपक्ष भी आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो एक ही तरीका बचता है कि हम खुद ही न्याय मांगे। हम खुद ही न्याय मांगे सरकार से कि भाई आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि हमने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, 1 to 5 में कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया ना कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। आयोग कह रहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं, आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर भी ली, शिक्षा विभाग। फिर अभी तक बीपीएससी आयोग ने जो है वो वर्डिक्ट रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया? क्या चल रहा है? केवल कह रहे हैं वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी। ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन पीछे वाला ही वैकेंसी ना आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो कि ना तो नीति संगत है और ना ही न्याय संगत है। क्योंकि पीछे वाली वैकेंसी को जो आप आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उस वैकेंसी में जो विद्यार्थी अपीयर हुए, जो 1-2 नंबर से रह गए, उम्र के वजह से कट ऑफ लाइन पे थे, उम्र के वजह से रह गए, क्या उनका न्यायिक अधिकार उस रिजल्ट पे नहीं बनता है? क्या गवर्नमेंट की ये इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन विद्यार्थियों को वहाँ पर जॉब दिया जाए? और इस सामान्य तौर पर नियम भी है कि जिस विज्ञप्ति में जितना सीट है, उसमें जो अपीयर विद्यार्थी हुए हैं उस एग्जाम में, उनका अधिकार उस पर पहले बनता है। वो कैरी फॉरवर्ड करने का कोई ये नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हो रहा है और रिजल्ट जो है सो जारी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में
सरकार को ये चाहिए कि सरकार जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट व्यवस्था लागू करे, क्योंकि इसी के वजह से दिक्कत है ना। एक विद्यार्थी का 6 to 8 में भी रिजल्ट होता है, 9th में भी रिजल्ट होता है, 11th 12 में भी रिजल्ट होता है, एक जगह वो ज्वाइन करता है तो 2 जगह खाली रह गया ना। जो डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं वो 1 to 5 में 6 to 8 में बैठते हैं, तो वहाँ पर उनका दोनों जगह होता है, तो वो तो खाली रह गया ना। तो खाली रह गया तो उसी वैकेंसी में भर दीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट के माध्यम से। लेकिन आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आपको ये कहना है कि हम देखिए हम वैकेंसी ला रहे हैं, बार बार हम वैकेंसी ला रहे हैं, तो वही पीछे वाला जो सीट खाली है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ये सब चीज़ को थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और देखिए, जब सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है तो हम सभी लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, आप सभी को न्याय लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, है ना। युद्ध कहां तक पाला जाए, रार कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो जब सरकार न्यायपालिका से न्याय लेने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं करवा रही है, रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेटिक वे में सरकार से हमें अपना अधिकार मांगना पड़ेगा और अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें यह अधिकार मिल पाएगा। तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप सभी आंदोलन को तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाँ हम तैयार हैं। तो हम लोग जल्द ही एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और एक सरकार के पास जाएंगे, विपक्ष के नेता से मिलेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सदन के अंदर में चर्चा करवाएंगे कि आप चर्चा कीजिए और आप बताइए कि आप क्यों नहीं जारी करना चाह रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, समृद्धि है, इसका जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। अपडेट्स और मूवमेंट्स आपके लिए होता रहेगा, चलता रहेगा। धन्यवाद।